So today we are going to discuss one of the most important topics in the anatomy, that is the endocrine system. So जैसे कि हमें पता है कि हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के कई सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करता है, बट बॉडी के कई सारे प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को दूसरे सिस्टम्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट करना पड़ता है, उनकी हेल्प जो है लेनी पड़ती है। ऐसा ही नर्वस सिस्टम का एक फ्रेंड, हाँ हम उसको फ्रेंड कह सकते हैं, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी की कई सारे प्रोसेसेस को केमिकल मैसेंजर, यस केमिकल मैसेंजर वर्ड नोट कीजिए, केमिकल मैसेंजर के हेल्प के साथ कंट्रोल करते हैं। इन केमिकल मैसेंजर्स को बोला जाता है हमारे हार्मोन्स। हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मोन? तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में हार्मोन का मीनिंग होता है टू एक्साइट, यानी कि ऐसा केमिकल मैसेंजर, ऐसी प्रोटीन, ऐसा हमारा जो है फ्रेंड है हार्मोन, जो किसी सेल को जाके, किसी सेल के फंक्शन को जाके एक्साइट कर सकता है। ठीक है जी। तो हमने देखा स्टार्टिंग में इन दी सेल्स एंड टिश्यू चैप्टर दैट मैनी सेल्स इन द बॉडी, मैनी नहीं बोलेंगे बट कि ऑल हमारे सेल्स इन द बॉडी हैव रिसेप्टर साइट्स। बॉडी के सभी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर साइट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आके हमारे जो हार्मोन्स हैं, यहाँ पे आके हार्मोन्स जो हैं वो फिट होके क्या करते हैं, सेल को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो हमने देखा कि हमारे हार्मोन्स टारगेट सेल, इनको क्या बोला जाता है, टारगेट सेल। तो हमारे टारगेट सेल्स के ऊपर, जिनके ऊपर हार्मोन ने निशाना लगाना होता है, टारगेट सेल्स, वहाँ पे जाके हमारे हार्मोन फिट होते हैं और उनकी एक्टिविटी को या तो स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, राइट। समझ इसमें आई बात सभी को? ऑल क्लियर एवरीथिंग अबाउट दिस टिल नाउ? तो हार्मोन का मीनिंग है टू एक्साइट एंड ये करते हैं काम ऑन दी टारगेट सेल्स। अब ये टारगेट सेल जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल हमारी जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारा इंसुलिन हार्मोन बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स को टारगेट कर सकता है, यानी कि इंसुलिन के रिसेप्टर साइट्स पूरी बॉडी में जो हैं वो प्रेजेंट जो हैं वो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हमारे हार्मोन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, ठीक है, गाबा, सेरोटोनिन, तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं। तो इनमें और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ साइनेप्स पर रिलीज होते हैं, साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज होते हैं। एक न्यूरॉन, प्री न्यूरॉन, दूसरे पोस्ट न्यूरॉन के साथ विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक डोपामिन, डोपामिन जो हमारा हार्मोन है, इसके साथ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बट जो हमारे हार्मोन्स हैं दे आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे हार्मोन्स को ब्लड में डिफ्यूज़ करते हैं, छोड़ते हैं, सो दैट ब्लड के थ्रू घूमते हुए हमारे ये जो हार्मोन्स हैं पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है अपना रोल प्ले कर सकें। सो हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस इज़ दैट द प्लेस जो है हमारी हार्मोन्स की ब्लड है और न्यूरोट्रांसमीटर की साइनेप्स है, और ये शॉर्ट एक्टिंग है।
हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंड ट्रैवल यात्रा करते हैं, निकलते हैं, चलते हैं, ट्रैवल लेस, ये जो हैं कम यात्रा करते हैं बॉडी में। जैसे ही यहाँ से प्री साइनेप्स न्यूरॉन से डोपामिन निकली, साथ के साथ वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाती है और उसी टाइम के बाद, कुछ ही टाइम के बाद ये वहाँ से रीअब्जॉर्ब जो है वो कर ली जाती है। ये हमने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम में जो है स्टडी किया हुआ है। बट जब बात आती है हमारे हार्मोन्स की, बेशक ये स्लो काम करते हैं बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, देर तक इनका असर रहता है और ये ट्रैवल करते हैं फार अवे ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारा हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये हमारा फीमेल्स में ओवरीज तक पहुंचता है और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर स्टेज। ऑलराइट, तो हमने देखा कि कैसे हमारे हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनमें बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ दीज थिंग्स। तो हमने देखा कि एंडोक्राइन के जो हमारे हार्मोन्स हैं डायरेक्टली सेक्रीट होते हैं ब्लड में और इनकी कोई डक्ट नहीं होती, यानी कि इनकी कोई पाइप नहीं है, यहाँ पे डक्ट नहीं है, पाइप नहीं है, ठीक है, नो डक्ट, यानी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, ये ब्लड में डायरेक्टली अपनी सेक्रीशन छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं दे सेक्रीट इंसुलिन और ये इंसुलिन ब्लड के थ्रू, रेड कलर का इंसुलिन, तो इंसुलिन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, राइट। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सेक्रीशन डक्ट के थ्रू जो है हमारा बॉडी में सेक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यही पेनक्रियाज के अंदर डक्ट भी है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि अपनी सेक्रीशन हमारी डियोडिनम में भी रिलीज कर सकती है। तो ये पार्ट है हमारा डियोडिनम, तो इसमें रिलीज कर सकती है। तो हमने देखा कि एकमात्र ऑर्गन बॉडी में ऐसा है पेनक्रियाज जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो हमने देखा कि ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर डक्टलेस, दे सेक्रीट देयर सेक्रीशन कॉल्ड हार्मोन्स। यस, हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो किसी भी सेल एक्टिविटी को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग हैं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही रिलीज़ होते हैं। बट हमारे जो हार्मोन्स हैं ये हर टाइम बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं।